ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थर्ड तक तो बन गया था एवरीवन। तो एक्चुअल में मुझे चाहिए इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और पार्शियल यहाँ सुनना है, पार्शियल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब इस मोटा मोटी मान के चलिए कि पार्शियल सॉल्युबल सॉलिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पार्शियल सॉल्युबल सॉलिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही यहाँ पे बोला जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस के पावर 1 और डिवाइडेड बाई इसका एक्टिविटी 1 लेंगे। करेक्ट ना एवरीवन? और सैचुरेटेड पॉइंट का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट का। इसका मतलब अगर आपको मैं Ag प्लस और CrO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बता दें तो आपका तो काम चल जाएगा। अगर Ag प्लस का इक्विलिब्रियम पॉइंट का और CrO4 2 माइनस का अमाउंट बता दें तो क्या ये वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग? ओके, यहाँ तक आइए, मुझे निकालना ये है, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ तक लिख लिए हैं, इसको हटाऊंगा, मुझे चाहिए क्वेश्चन में। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि t इक्वल टू 0 पे अगर इस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स a था तो t इक्वल टू टी क्यू एम पे अगर यहाँ से x जाएगा तो यहाँ पर बनेगा 2x और यहाँ पे क्या बनेगा x। करेक्ट? इसका मतलब है कि Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन CrO4 2 माइनस से जस्ट डबल रहेगा। इस Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर सोर्स A है तो इस Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन CrO4 2 माइनस से जस्ट डबल रहेगा। तो अगर मैं Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 4 मोल पर लीटर रहा होगा, इसका 2 मोल पर लीटर रहेगा। क्या यहाँ से बोल सकते हैं बात? ओके, जस्ट यहाँ से एक हिंट ले रहे हैं कि इस इक्वेशन के लिए Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज जस्ट डबल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस। अब ध्यान से देखिए, आपका जो सेल रिएक्शन है, यहाँ तक आइए, इसको भी हटाऊंगा। हाँ, यस, जस्ट 2 मिनट, पहला क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 लिखा था KSP का वैल्यू, फिर से आएगा, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ तक आइए। स्टूडेंट, यहाँ पे इस कंटेनर और एक कंटेनर अलग अलग कंटेनर है। करेक्ट? बीच में सॉल्ट फ्रीज है। करेक्ट ना? इसका मतलब है कि यहाँ का Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ का Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहेगा। इज इट राइट? और दोनों में रॉड क्या है? सिल्वर और सिल्वर प्लस है, वहाँ भी सिल्वर और सिल्वर प्लस है। इसका मतलब दोनों का E0 वैल्यू 0 रहेगा। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे Ag प्लस का सोर्स, Ag प्लस का यहाँ पे सोर्स कौन है? यहाँ पे Ag प्लस का सोर्स है, जो यहाँ पे Ag प्लस पहले से मिला हुआ होगा, वो एक सॉल्ट है। राइट? इनिशियली जिस टाइम पे हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं, करेक्ट ना? जिस टाइम पे हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट किए हैं उस टाइम पे Ag प्लस का सोर्स कौन रहा है? इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हूँ सॉल्ट ऑफ Ag2CrO4। इसका Ag प्लस तो ठीक है, Ag यहाँ पे सिल्वर कन्वर्टेड टू सिल्वर प्लस, बट पहले से इसका कुछ आयन तो लेकर रखा होगा सोल्यूशन में। उसका वो आयन कहाँ से मिल रहा था? यहाँ से मिल रहा था। इसका मतलब ये जो Ag प्लस यहाँ पे निकालेंगे वो कहाँ का Ag प्लस रहेगा? इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट का Ag प्लस रहेगा, इसके अंदर का इक्विलिब्रियम पॉइंट का Ag प्लस रहेगा। राइट?
OHR सिल्वर कन्वर्टेड टू सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन, RHR Ag प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू सिल्वर। अगर ऐड कर देते हैं तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे ए कैंसिल नहीं रहेगा, राइट। और ये कहाँ का कॉन्सेंट्रेशन है, कैथोड का। ये कहाँ पे का कॉन्सेंट्रेशन है, एनोड का, राइट। तो ई सेल लिखेंगे तो ई सेल इक्वल टू व्हाट, एनोड सेल माइनस कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पे कितना ले सकते हैं, 0.0591 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस ऑफ व्हाट, एनोड और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस ऑफ कैथोड। ए टर्म क्या रहेगा एवरीवन, 0 ना। यहाँ भी मेटल एंड इट्स आयन, यहाँ भी मेटल एंड इट्स आयन। और ई सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ई सेल इक्वल टू 1 पॉइंट, बोलना है डेटा को, 0.164, राइट। 0.164 इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग Ag प्लस उल्टा कर सकते हैं निगेटिव को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो आप नेगेटिव का एंटी लॉग लेने से बच जाएंगे। चलिए दोनों तरफ एंटी लॉग लीजिए, यहाँ तक फर्स्ट। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, मैंने यहाँ पे इस नेगेटिव को एब्जॉर्ब करने के लिए जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक है। जिनके पास भी लॉग टेबल है वो एंटी लॉग का मुझे वैल्यू बताइए डिवाइड करके। एग्जैक्ट वैल्यू बताइएगा। आप में से एनीवन ओल्ड बैच का स्टूडेंट डिवाइड करके एंटी लॉग ले पाएंगे? पहले डिवाइड करके कितना आता है, 0.164 डिवाइड बाई 0.0591, हाउ मच? टू पॉइंट 77। एंटी लॉग 2.77। आप एक काम कीजिए, 2 के लिए तो 10 टू द पावर 2 लिख दीजिएगा और 0.77 का एंटी लॉग देख दीजिए। तो 0.77 में जाके 0 में देखिए तो कितना वैल्यू है, 0.77 के एंटी लॉग में देखिएगा तो 5 5
इतना वैल्यू आएगा, राइट। देखिए तो आप लोग का भी इतना ही आया है एंटी लॉग, ठीक है। और भाई इसका वैल्यू कितना है, कॉन्सेंट कैथोड का दिया था 0.1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, राइट। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 5.88 इंटू 10⁻², राइट। हो गया ना, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए, अब यहाँ जो Ag+ मिला है उसका सोर्स t=0 पे कौन था, ये सॉल्ट ही तो था। जो मेरे क्वेश्चन का मेन पर्पस था, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये जो जिस टाइम पे रिएक्शन शुरू हुआ है उसमें Ag+ का जो सोर्स था, तो हम लोग ये निकालते हैं वैल्यू वो t=0 का निकाले हैं यहाँ पे, राइट। तो एक्चुअल में आपका Ag+ का सोर्स है, ये तो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ ना कॉन्सेंट्रेशन सेल का। जब रिएक्शन होते रहेगा तो सेल डेड हो जाएगा। तो आपको t=0 का यहाँ पे ई सेल दिया हुआ था, करेक्ट। तो उस टाइम पे यहाँ इसका कितना अमाउंट उसे मतलब है ही नहीं। मानते यहाँ से 0 था और सैचुरेशन पॉइंट, किसका सैचुरेशन पॉइंट, सेल का नहीं, सेल के अंदर एक्चुअल में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था एनोड वाले कंटेनर में। तो यहाँ से अगर x गया तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x, और यहाँ पे x, ये 2x का वैल्यू निकला है, इट राइट। तो 2x = 0.1 डिवाइडेड बाई 5.888 इंटू 10⁻², तो यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। 0.1 इंटू 2 इंटू 5.888 इंटू 10⁻², और x किसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, CrO4 2- का। तो क्या Ksp का वैल्यू निकल जाएगा, कितना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+, वो कहाँ का, एनोड का ना, इंटू CrO4 2- 0.1 डिवाइड बाई 5.88 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5.88 इंटू 10⁻²। कैलकुलेशन कीजिए, यही Ksp का वैल्यू आना चाहिए। जरा कैलकुलेट करके बताइए तो मोटा मोटी कितना आता है। सही से कैलकुलेशन कीजिएगा। क्या बोले, 2 इंटू Ag+, हाँ, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5.88। वो तो CrO4 2- कर लेंगे ना। यहाँ पे 2x का वैल्यू था, दिस वन सही तो लिखा हुआ है। यस, ये जो लिखते हैं Ksp निकालने के लिए वो इक्विलिब्रियम पॉइंट का, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से ही आया ना। यस,
यहाँ के बाद लास्ट स्टेप तो आप ही लोग का है। आप लोग समझे जो लेट से ज्वाइन किए थे कि मुझे एक्चुअली निकालना क्या था, क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे। क्योंकि यहाँ का हम लोग जो निकाले हैं यहाँ पे सॉल्व करके वो एनोड इसी का कॉन्सेंट्रेशन तो निकाले हैं, राइट। और क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है कि Ag प्लस, जैसे यहाँ पे कहीं पे आपको Cl माइनस का रिक्वायरमेंट रहता है तो हम लोग NaCl या KCl लेते हैं, राइट। तो Cl माइनस का सोर्स कौन था, KCl इनिशियली। वैसे ही Ag प्लस बाद में ये दे रहा है ये जिंक रॉड, बट जिस टाइम पे रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे कौन सोर्स था, जिस टाइम का वो आपको ई ऑफ द सेल दिया हुआ है, जिस टाइम पे आपने बैटरी का स्विच ऑन किया डिस्चार्जिंग के लिए, उस टाइम पे तो ये नहीं दिया था। उस टाइम पे तो सॉल्यूशन में जो Ag प्लस था वो इसके वजह से था, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे जिस टाइम का मुझे सेल का EMF दिया हुआ उस टाइम पे Ag प्लस का सोर्स ये था, तो जो Ag प्लस मिला होगा वो इससे मिला होगा, राइट। अब क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि ये जो दे रहा था वो अपने सैचुरेशन, वो इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन लिए हुए थे, और सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। ये वाला पार्ट सबसे मुश्किल है। 2.45 आंसर है 2.28 इंटू 10⁻⁻12। मोटा मोटी आप लोग पहुंच गए हैं अप्रोक्सीमेट करते हुए, बट एग्जैक्टली मतलब आप समझ गए ना कि यहाँ वाला पार्ट भी कर लेना है तो आइडिया लग जाएगा एग्जाम में, राइट। इसको हटाया जाए, समझ में आ गया सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन भाई आयनिक का के साथ मिक्स है नहीं, इसलिए आयनिक के चैप्टर में भी अगर एक क्वेश्चन मिल जाता है क्वेश्चन बैंक वगैरह में तो कोई सरप्राइजिंग नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI। ये थोड़ा सा स्टूडेंट भयानक प्रॉब्लम आपके लिए हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए सिल्वर का कुछ सॉल्ट हाईली सॉल्युबल होता है, कुछ ही सॉल्ट होता है, उसमें एक सिल्वर नाइट्रेट भी है जी, राइट। ये बोलने का पीछे का मेन वजह है कि यहाँ पे जो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर एंड इट्स आयन एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर एंड इट्स आयन, करेक्ट। और जिस टाइम पे हम लोग बैटरी का बात कर रहे हैं उस टाइम पे सिल्वर का, यहाँ पे इस कंटेनर में सिल्वर के आयन का सोर्स था सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे सिल्वर के आयन का सोर्स था सिल्वर आयोडाइड, राइट। बाद में हम लोग का क्या रिक्वायरमेंट है सॉल्व करेंगे, करेक्ट ना एवरीवन। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.05, बट ये इरिवर्सिबल रहेगा, ये 100% डिसोसिएट होगा, राइट। तो यहाँ से भी कितना मिलेगा 0.05 और ये भी कितना मिलेगा 0.05, करेक्ट। अब हम लोग OHR लिखते हैं। OHR क्या है, इस कंटेनर में सिल्वर AgI का सोर्स कौन है, सिल्वर प्लस का, इस कंटेनर में Ag प्लस का सोर्स है सिल्वर आयोडाइड,
ए अपना डिसोसिएट होकर देगा, राइट। तो सिल्वर कन्वर्टेड इनटू सिल्वर प्लस, अब प्लस इलेक्ट्रॉन, और RH भी क्या रहेगा, सिल्वर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये पता ही है कि ए और ए कैंसिल करेंगे, बट यहाँ का कैंसिल नहीं करेंगे। Ag प्लस कहाँ का, कैथोड का ना, कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस कहाँ का, एनोड का, ठीक है। तो आपको होम असाइनमेंट जो देते हैं उसमें तो MCQ ही है, राइट। और जो होम असाइनमेंट में MCQ रहेगा उससे ऊपर तो आपको टर्म एग्जाम में आएगा नहीं, ये तो पक्का गारंटी है। क्वेश्चन बैंक का और होम असाइनमेंट से ऊपर आएगा, बोलते भी नहीं। तो उसको बढ़िया से बनाते रहिए और खुश रहिए, सारा कुछ कवर कर देंगे। थोड़ा सा प्लानिंग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए चेंज कर लेंगे। इनऑर्गेनिक में कहीं से भी पढ़ा सकता हूँ, इसलिए जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आध दो क्लास खत्म करने के बाद मैं डायरेक्टली P ब्लॉक पहले कवर कर लूँगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नहीं है पूरे सिलेबस में, कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन टर्म 2 में है। डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं भी नाम उसका रहेगा ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोटा मोटी मान सकते हैं। जोर से बोलो तो, पढ़ना तो सभी चैप्टर्स हम तो बोले, पहला पढ़ना तो सभी चैप्टर्स करना, बोर्ड में आया नहीं, बोर्ड, हाँ यस, पढ़ना तो सारा चैप्टर है बोर्ड में, लेकिन उसके लिए दो चीज़ में फ्रीडम है। जैसे होता है ना कि सर दिमाग में पजल हो रहा है, तो मैं जैसे देखिए मेरा जो पढ़ाने का सीक्वेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो 2 मिनट में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद बेंजीन का जो देखे होंगे सिलेबस में हैलो अल्केन और हैलो अरीन्स, राइट। तो मैं अल्केन पढ़ाने से पहले बेंजीन का हैलो बेंजीन, मतलब बेंजीन का 60% रिएक्शन यहाँ पहले पढ़ाता हूँ हाइड्रोकार्बन से पहले। इसका मतलब डैम से वहाँ पे हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन नहीं रहता होगा, इसलिए आफ्टर वंस फिनिश द रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग रिएक्शन का कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी चैप्टर। लेकिन मैं अपना प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। जैसे मेरा प्लानिंग में रहता था, सबसे पहले ऐसे कब पढ़ाते थे, बेंजीन का पहले कुछ रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल का अल्काइलेशन, एसाइलेशन, कुछ वजह से, मतलब कुछ वजह नहीं, मतलब डीकेसिन का सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, समझे। फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर हेलोजन डेरिवेटिव जिसको हेलो अल्केन बोला गया है, राइट, वहाँ पे। फिर अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद फिर पढ़ाते थे अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, फिर एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, फिर ईथर, उसके बाद एमाइंस। और एमाइंस का 90% रिएक्शन अल्कोहल के अंदर पढ़ा देते थे, अल्कोहल के अंदर ही एमाइंस का बहुत सारा रिएक्शन पढ़ा देते थे। तो कोई बात नहीं है, पहले हम लोग उसके एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। और कैसे क्लास असाइनमेंट देते हैं वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसे तो जनरली डीकेसिन तो सॉल्व करते ही हैं, बट आपके क्लास में ऑर्गेनिक का भी मैं हर चैप्टर का क्लास असाइनमेंट सॉल्व कर लूँगा, MCQ दे देकर बनाकर, ठीक है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए। अब केस स्टडी का मतलब वर्ड प्रॉब्लम, पैराग्राफ, ठीक है, उसका ज़बरदस्त प्रॉब्लम IIT लेवल का करवा देंगे तो बोर्ड बच्चा टाइप हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा UF, अनसैचुरेशन फैक्टर और आइसोमेरिज्म, बिना उसका काम नहीं चलेगा। मतलब वो कभी IIT का बहुत फेवरेट रहा है। एनीवे, कुछ नहीं है भाई, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बस पढ़ते रहिए, पढ़ना तो सब कुछ है ना। यहाँ तक हो गया। तो सर दिया हुआ क्या है, कैथोड का दिया हुआ है, एनोड का निकालना है, राइट। बस अभी आप एनोड का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए सोचिए। तो सर ई सेल इक्वल टू एनोड सेल माइनस, बोलिए 0.0591 ले लिया जाए टेम्परेचर, और डिवाइडेड बाई 1 लॉग, बोलिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। और ए वैल्यू कितना है, 0.788।
अरे वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 ना, 0.788 इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग एजी प्लस कैथोड। समझ गए? यहाँ के बाद मैथमेटिकल टर्म बचा हुआ है, लॉग एजी प्लस एनोड बाई एजी प्लस कैथोड इक्वल टू माइनस 0.788 डिवाइडेड बाई 0.0591। इसको डिवाइड कीजिए तो इस बार निगेटिव रखते हुए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए निगेटिव का भी एंटी लॉग लेंगे। -13.33 राइट, सही है ना कैलकुलेशन सबका? तो -13.33 को -14 अब प्लस 0.67 लिख सकते हैं। ओके और इसी को लॉग एजी प्लस एनोड डिवाइडेड बाई एजी प्लस कैथोड इक्वल टू, याद होगा इसको 14 बार 0.67 लिखते थे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड थे। एंटी लॉग बोथ साइड अगर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ के बाद मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ एवरीवन, तो इसके बदले तो 10 टू द पावर -14 लिख देंगे। और एंटी लॉग 0.67 का तो कहीं पे डेटा ही दिया हुआ था, याद है? 4 बोलना है, पूरा जोर से बोलो भाई रोशन कुमार। 4.67 10 टू द पावर -14। तो क्या यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड पता चल जाएगा सर? 4.67 इंटू 10 टू द पावर -14 इंटू इसका कितना था 0.05, इससे मल्टीप्लाई कर दिए कैथोड कॉन्सेंट्रेशन से, तो हो जाएगा 4.67 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -16। इज इट राइट? 4.67 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। चलिए यहाँ तक हम लोग, यहाँ तक सिर्फ काम हुआ कि सर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस एनोड साइड का निकाल लिए, और निकालना क्या है, सॉल्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ एजीआई, राइट? यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा। ठीक है, अब इस कंटेनर का बात करते हैं। इस कंटेनर में दो सब्सटेंस है, एजीआई भी और केआई भी है, राइट? एक रिवर्सेबल है, ये है AgCl। AgCl सिल्वर क्लोराइड ही वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो AgCl, AgV और AgI इन तीनों को कंपेयर कीजिएगा तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल AgCl ही होता है, तो AgI का सॉल्युबिलिटी और भी कम है। ठीक है, तो Ag प्लस अब प्लस I माइनस, करेक्ट? एक रिएक्शन तो ये हुआ स्टूडेंट, और उसी कंटेनर में ये भी तो हो रहा है K प्लस प्लस I माइनस। तो ये एग्जाम्पल हो गया कॉमन आयन का। ठीक है, दोनों में I माइनस
तो जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे के एस पी, तो क्या लिखिएगा ए जी प्लस इंटू आई माइनस या आई माइनस टोटल। कल ही तो पढ़ा रहे थे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ना बोल के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आई माइनस यहाँ का आई माइनस, तो दोनों को मिला कर लेना है। तो आई माइनस का सोर्स कौन है? आई माइनस का सोर्स है टोटल आई माइनस इक्वल टू आई माइनस केम फ्रॉम ए जी आई अब प्लस आई माइनस केम फ्रॉम वेयर के आई। बट यहाँ से जो आएगा वो इसके रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा, इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल टू आई माइनस केम फ्रॉम के आई लेना है। समझे स्टूडेंट? ये जो के आई जो देगा आई माइनस, उसके रेस्पेक्ट में ए जी आई का आयोडीन का अमाउंट ऑल बहुत कम रहेगा। ये आपको यहाँ पे सीखने को मिला, ठीक है। वजह इसका सॉलिडिटी वेरी वेरी लेस होता है, दैट्स वाई। ए जी प्लस का वैल्यू तो आपको पता है कितना है, ए जी प्लस का कहीं पे निकाले थे ना अभी जस्ट, ए जी प्लस, यस। तब 4.67 इंटू 0. इंटू 5 इंटू 10⁻⁻16, और आई माइनस के लिए के आई का लेंगे, और यहाँ पे के आई यहाँ से जो आयोडीन मिलेगा तो यस 0.05 डायरेक्ट लिख दें तो हो जाएगा सर 4.67 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻18। देखिए तो मैंने सही लिखा। अब 25 को 4.67 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना वैल्यू होता है। नहीं 25 को 100 प्लस में रहेगा ना, 110 के आसपास रहेगा। देख तो कितना आता है 116, तो 116 इंटू 10⁻⁻18, इसको क्या लिखेंगे 1.16 इंटू 10⁻⁻16, यही तो आंसर है। तो यहाँ पे एक नया चीज़ सीखने को मिला। तो भाई ये तो ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड लेवल का नहीं है और ना ही जेईई लेवल का है, ये ऑब्जेक्टिव को आप एडवांस लेवल का मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक्चुअल में जब आगे पढ़िएगा ना, जहाँ पे आयनिक पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे ही आपको आइडिया लग जाएगा। और AgCl, AgB और AgI वेरी लेस सॉल्युबल वाटर, उसमें सबसे कम AgI का सॉल्युबिलिटी है। तो यहाँ पे इसका कितना भी अमाउंट ले लेंगे, बट यहाँ से जो इसका आयन मिलेगा वेरी लेस रहेगा। इसका KSP का वैल्यू ऑलमोस्ट 10⁻⁻15, यहाँ देख ही रहे हैं आया है 10⁻16 का ऑर्डर का, राइट। तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या वेरी लेस। तो एक्चुअल में ये चीज़ बफर सॉल्यूशन से ही आपको आइडिया लग जाएगा। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक रिवर्सेबल है एक इरिवर्सेबल है, एक 100% डिसोसिएट हो रहा है और एक पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई माइनस का मेन सोर्स किसको मानेंगे, AgI को या KI को। तो उस टाइम पे जिसका इरिवर्सेबल है उसको उसी को वैल्यू हम ऑलमोस्ट ले लेते हैं। और एक आयनिक का प्रॉब्लम बनाते बनाते ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरीके से आयनिक भी आप डेप्थ में पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए, तो मोटा मोटी फिजिकल केमिस्ट्री का 3 चैप्टर पैरेलली चल रहा है नहीं आज के बाद। कोई बात नहीं, सब लाइट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर के बराबर तो अकेले मोल कॉन्सेप्ट होता है। हाँ शुभंकर, यहाँ से बहुत कम मिलेगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है ना, ये रिवर्सेबल है, बट ये इरिवर्सेबल है, ये 100% टूट रहा है, राइट। इसलिए यहाँ से जो मिलेगा आई माइनस, इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हम लोग इसके वैल्यू को यहाँ से ये पहले से मुझे पता है कि AgI का सॉल्युबिलिटी इज वेरी वेरी लेस, तो इसका यहाँ से जो आई माइनस मिलेगा उसको हम लोग KI के रेस्पेक्ट में, KI से जो मिलेगा आई माइनस उसके रेस्पेक्ट में उसको नेगलेक्ट कर दिए। अगर नेगलेक्ट नहीं करते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता सॉल्व करना आपके लिए, समझे।
नेगलेक्ट का पीछे का रीज़न है कि इसका वैल्यू, इसका अल्फ़ा ऐसे भी देखिए ना भाई, 1 माइनस अल्फ़ा टेकन एज क्या करते हैं 1 ना, जब अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस। Yes, sir. तो वहाँ पे भी जब यहाँ तक आइएगा तो ऑलमोस्ट वही हो जाएगा, ले देकर फिर लास्ट में आई माइनस ही बचेगा। और 1 माइनस अल्फ़ा टेकन एज 1 कब लेते हैं, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 टू माइनस 5 के बराबर है, उससे छोटा। इन सब का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू माइनस 10 से भी छोटा रहता है, नॉट इवन 10 टू माइनस 5, 10 टू माइनस 10 से भी छोटा। तो हम लोग, मुझे पहले से आइडिया था। और ऐसे भी मैंने यहाँ पे क्या सिखाया कि एक रिवर्सेबल रहेगा, एक इरिवर्सेबल रहेगा, तो कौन मेजर सोर्स रहेगा, ये 100% ब्रेक हो रहा है ना। Yes, sir. हो गया ना। अब थोड़ा तो टफ प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो लास्ट फर्स्ट 3 प्रॉब्लम था वही आपका बोर्ड लेवल का है, राइट। बट इस चैप्टर में दोबारा ना आएंगे, एक ही चैप्टर को तो बार बार कवर नहीं करेंगे। तो अब के टाइम पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको फर्स्ट एंड लास्ट कर रहे हैं। इसको हटा रहा हूँ। Yes, sir. चलिए, तो मोटा मोटी क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी टाइप का है, क्या आप लोग सॉल्व कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करने के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग को एक थोड़ा बहुत आइडिया लगा दिया इस टाइप का प्रॉब्लम बनाने का। Yes, sir. बोलेंगे ही नहीं, अब नहीं बोलने से मुझे लगता है कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, पहले मुझसे आइडिया ले लीजिए। एनोड वाले कंटेनर में Cl माइनस का मेन सोर्स KCl रहेगा, ठीक है। Yes, sir. और कैथोड वाला कंटेनर में Br माइनस का मेन सोर्स AgBr ना रख के KBr रहेगा, करेक्ट। Yes, sir. यहाँ पे ऐसा सिर्फ एक कंटेनर में किए थे, वहाँ पे दोनों कंटेनर में ऐसा किया हुआ है। बाकी आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जिनसे नहीं बनेगा तो पर्सनली मैं इसको पेपर पे सॉल्व करके फ़ोटो खींच के दे दूंगा। पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास तक देखते हैं। ट्राई करके देखिए, हो सकता है बन जाए। बन जाएगा या बना दें? बना लेते हैं, छोड़िए, छूट जाएगा फिर। One polarity. क्या बोले हैं? Assign the correct. असाइन द करेक्ट पोलरिटी टू ईच इलेक्ट्रोड फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कहने का मतलब है कि आपको ई सेल निकालना है, जिस तरीके से सजाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अगर ई सेल पॉजिटिव है मतलब पोलरिटी सही है, और अगर ई सेल निगेटिव आ गया मतलब जिसको कैथोड है उसको एनोड बना देंगे, वाइस वर्सा, करेक्ट ना। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन कब रहेगा, स्पॉन्टेनियस कब रहेगा, जब ई सेल पॉजिटिव रहेगा। तो जिस तरीके से सजा कर दिया हुआ है उसी अरेंजमेंट के लिए अगर हम लोग ई सेल निकालते हैं और अगर वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब इट इज द करेक्ट पोलरिटी। Yes, sir. हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेल में तो बताए थे, छोटा सा बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आप लोग पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पोलरिटी कर लीजिएगा स्टूडेंट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए, यहाँ देखना है OH4 में क्या हो रहा है, क्या बोलिए तो Ag कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस, राइट, प्लस इलेक्ट्रॉन। और RH4 में भी क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखिएगा तो Ag प्लस अब प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Ag।
ए जी प्लस कहाँ का, कैथोड का, कन्वर्टेड टू ए जी प्लस कहाँ का, एनोड का, राइट। तो सर इसका ई सेल निकालने के लिए एक फार्मूला लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, अगर टेम्परेचर मेंशन है No. Yes, 25 degrees. तो 0.0591 और डिवाइड बाई 1 लॉग, अपना रिक्वायरमेंट देखिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, ए जी प्लस एनोड का, ए जी प्लस कैथोड का, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो ए वैल्यू तो जीरो ना, तो भाई यहाँ देखना है ई सेल निकालने के लिए आपको नहीं लगता कि आप एक स्टेप दूर है, ये वैल्यू और ये वैल्यू पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। Yes, sir. ओके अब हम लोग एनोड वाले कंपार्टमेंट में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एनोड वाले डब्बे में देख रहे हैं। तो एनोड वाला कंपार्टमेंट में ए जी सी एल कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे ए जी प्लस का सोर्स ए जी सी एल था, इज इट राइट। Yes, sir. बट साथ में एक और रिएक्शन हो रहा था, देखिए तो सही है, करेक्ट ना। Yes, sir. अब यहाँ पे सी एल माइनस का, शुभांकर हु इज द मेन सोर्स ऑफ सी एल माइनस, इज इट ए जी सी एल या के सी एल। और नहीं ट्रस्ट है तो ए जी सी एल का आप वैल्यू देख लीजिए, कितना दिया हुआ के एस पी एस सी एल का 2.8 इंटू 10⁻10 दिया हुआ, राइट। Yes, sir. तो नहीं था कि इसका अल्फा बहुत छोटा रहेगा, Yes, sir. दैट्स वाई इस सिचुएशन में यहाँ से सी एल माइनस बहुत कम मिलेगा, इसके रिस्पेक्ट में इसको, इसके वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो के एस पी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस लिखेंगे या सी एल माइनस टोटल। यहाँ का सिर्फ सी एल माइनस नहीं है, दोनों सेम सोल्यूशन में है, राइट। दैट्स वाई यहाँ आप इस टाइप का सिचुएशन में सी एल माइनस टोटल लिखेंगे, सॉल्यूशन में जितना सी एल माइनस है, इज इट राइट। तो के एस पी ए जी सी एल इक्वल टू ए जी प्लस, और सी एल माइनस टोटल के लिए क्या हम लोग सिर्फ ए लिख दें, सी एल माइनस टोटल इक्वल टू सी एल माइनस केम फ्रॉम के सी एल, ए जी सी एल से जो सी एल माइनस मिला उसको इग्नोर करके, के सी एल का यहाँ अमाउंट कितना है 0.2, तो सी एल माइनस का अमाउंट भी कितना कर देंगे 0.2, राइट। अरे ए जी प्लस कहाँ का है, एनोड का ना, तो सर यहाँ पे हो जाएगा के एस पी ए जी सी एल और डिवाइडेड बाई 0.2, और के एस पी ए जी सी एल का तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ वैल्यू 2.8 इंटू 10 टू द पावर -10 और डिवाइड बाई 0.2, इज इट राइट। कट कुट, लेकिन ये कहाँ का कॉन्सेंट्रेशन था, एनोड का, कितना हो जाएगा कट कर 1.4 इंटू 10 टू द पावर -9, इज इट राइट। 1.4 इंटू 10 टू द पावर -9, समझ गए ना। ये वैल्यू ये हटाए, अब कैथोड वाले कंटेनर के लिए काम कीजिए। क्या यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें, आप लोग मुझे पकड़ पाइएगा कि डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड में ए जी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन के लिए के एस पी ए जी बी आर और डिवाइड बाई 0.01 कर देंगे, यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर सॉल्व करने के बाद तो ऐसा ही होगा ना स्टूडेंट, मतलब बाकी ये स्टोरी कर लीजिएगा ना, ठीक है। तो ए जी बी आर का कितना है वैल्यू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -13। यहाँ पे देखें के एस पी ए जी बी आर का बड़ा है विथ रेस्पेक्ट टू ए जी बी आर, इसका तो ए जी बी आर का सॉल्यूटी और भी कम हो गया, और डिवाइड बाय 0.01, हाउ मच 3.3 इंटू 10 टू द पावर -11, करेक्ट ना। अब कुछ करना ही नहीं है सर,
इसमें अब कौन कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, राइट। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, -0.0591 और डिवाइडेड बाई 1 लॉग, ये लिख लिए, ये है तो हटाऊंगा। बताइए हो गया ये स्टेप। एनोड का कॉन्सेंट्रेशन था 1.4 इंटू 10⁻⁹ और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन था 3.3 इंटू 10⁻। भाई ये वैल्यू हो गया निगेटिव, राइट। इसका मतलब है जो दिया हुआ था नॉन स्पॉन्टेनियस था, तो क्या करेंगे, पोलरिटी जस्ट रिवर्स कर देंगे, करेक्ट। मतलब आप दोबारा नहीं सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग टेबल तो लेकर बैठे हुए होंगे, लॉग 1.4 और डिवाइडेड बाई 3.3 और ये कितना 10⁻², ना, मतलब लॉग 120 140/3.3 डिवाइड करके इसका लॉग का वैल्यू बताना है। बढ़िया से डिवाइड करना है, मिस्टेक ना हो। डिवाइड पूरा लॉग वगैरह लेने के बाद 2.63, तो 2.63 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.0591 से। एक बार देख लीजिए स्टूडेंट सब लोग, 140 को 3.3 से डिवाइड कर देना है और जो आता है उसको लॉग टेबल देखिए। वन 1.63, एक काम कीजिए 0.0591 को 1.63 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट। वन 1.63 0.031 0.03 3 के बाद मतलब मोटा मोटी 0.03 0.096 1.63 को मल्टीप्लाई करें 0.0591 से तो वन 1.63 मल्टीप्लाई बाय 0.0591, ओके 0.096। बट कहाँ पे मिस्टेक हो गया, हम लोग तो सही से काम किए हैं ना।
ओके 0.096 ऑलमोस्ट आया है। आप लोग का भी यही आया होगा नहीं? तो कोई बात नहीं, ए वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब है कि जो सजा के दिया हुआ था उसको जस्ट उल्टा करना है। यहाँ पे अभी इसको एनोड बनाया हुआ है और इसको कैथोड क्या करना है, पोलरिटी को रिवर्स कर देना है। इसको एनोड बना देना है इसको, क्योंकि इस डायरेक्शन में, यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका उल्टे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और तो जब हम लोग पोलरिटी को रिवर्स करेंगे तो ई सेल मेरा यहाँ पे निगेटिव आया, वही ई सेल मेरा क्या हो जाएगा, आफ्टर रिवर्टिंग द पोलरिटी वैल्यू हो जाएगा प्लस में, राइट। तो ए रहेगा, पोलरिटी रिवर्स करना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस होने के लिए, और उल्ट रिवर्स डायरेक्शन में उसका ई सेल का वैल्यू 0.096 वोल्ट रहेगा। आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो हम लोग हर स्टेप पे सॉल्व करते हुए आगे आए हैं ना, कहीं पे तो कुछ मिस्टेक तो किए नहीं है, प्रोसेस यही था, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये IIT 2010 का एडवांस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़कर यही लगता है, पर आपको पहले पैराग्राफ पढ़िए। इस क्वेश्चन को पढ़ने से लगेगा कि बॉडी में जो सेल है, सेल ऑल्सो बिहेव लाइक ए बैटरी। IT द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, राइट। अब एक्चुअली मेन एग्जाम में जब आप बैठे रहते तो होता क्या, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो 2 मिनट में बन जाएगा। बट मेन एग्जाम में पैराग्राफ पढ़कर ही आप पजल हो जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या है, बायोलॉजिकल सेल है। वो एक कहानी बनाया गया है, केस स्टडी, राइट। यही है केस स्टडी। बाकी तो समझ में आ गया ना कि इट इज काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। चलिए और उसका डायग्राम भी दिया हुआ है। M सॉलिड, M प्लस, M प्लस, M solid. For the above electrolytic cell, the magnitude of cell potential E cell का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, E cell का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 70 मिली वोल्ट, राइट। अब इसमें लॉग टेबल का वैल्यू भी दिया हुआ है कि अगर रिक्वायरमेंट आपको होता है तो आप यूज कर सकते हैं। फॉर द एबव सेल, पहला क्वेश्चन तो फ्री में मार्क्स है स्टूडेंट। एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है और कॉन्सेंट्रेशन सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, यहाँ देखिए क्या डायरेक्टली इसको इनोट सेल OH और RH करने का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 भाई 0.0591/1 लॉग, यहाँ पे क्या था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड और डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, इज इट राइट। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड तो बड़ा है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू निगेटिव रहेगा, निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, ये तो वैल्यू 0, मतलब ई सेल मेरा क्या है, पॉजिटिव, और ई सेल पॉजिटिव तो डेल्टा जी निगेटिव। इतनी था, फ्री में मार्क्स था। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो टॉलरेट कर लिया, जो पैराग्राफ पढ़ते हुए सोच लिया कि अच्छा इसमें पता नहीं क्या होगा, उससे क्वेश्चन छूट जाएगा। और सही से क्वेश्चन पढ़ के अगर लिख कर थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ जाएगा और समझ में आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो कम 3 मार्क्स तो पक्का मिल जाएगा उसको, मिल गया होगा 2010 का IIT एडवांस में। तो पहला क्वेश्चन बन गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बी, राइट। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया लोग डेटा सेट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
If 0.05 molar solution of M plus is replaced by 0.025 molar solution, then magnitude of cell potential would be E cell equal to, डायरेक्ट लिख दें, ई नॉट सेल 0.0591 बाई 1 लॉग, अब कितना है कॉन्सेंट्रेशन 0.0025 ना, इंटू और डिवाइडेड बाई 1। एनोड का चेंज किया गया है, कैथोड का एज इट इज रखा गया है, राइट। अच्छा यहाँ पे कितना था स्टूडेंट, यहाँ देखिए -0.0591 बाई 1 लॉग, जरा बताइएगा तो कितना है 0.05 बाई 1, और ये तो पहले ही दिया गया था ना। देखिए वो लोग बहुत स्मार्टली इसका मैग्नीट्यूड दिए थे, राइट। बट अब तो पता है ना कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसका 70 मिली वोल्ट था, राइट। तो भाई इसको 0.0591 बाई 1 लॉग का भी यहाँ पे यूज करने से बच जाएंगे, समझ गए। ऐसे कर सकते हैं, और 2 को बाहर निकाल दीजिए, और ए वैल्यू तो पहले ही पता है हम लोग को 70 मिली वोल्ट, राइट, इस ब्रैकेट का। तो लॉग टेबल का जानबूझ के क्यों यूज करेंगे, वो तो दे दिए थे कि अगर आपको दिमाग क्लिक नहीं किया। एक होता है ना स्मार्ट, एक होता है हार्ड वर्किंग, एक होता है स्मार्ट, जिनको नज़र आ गया कि ओके ये तो बड़ा सेट हो गया है, राइट। इसका वैल्यू रेडीमेड हम लोग को यहाँ पे 140 मिली वोल्ट। तो मुझे तो किसी एंगल से प्रॉब्लम टफ नहीं लगा है, आंसर 140 मिली वोल्ट होगा, इवन विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, राइट। तो इसमें अगर लॉग टेबल नहीं भी दिया जाता तब भी एक क्वेश्चन बन सकता था, और आप पे छोड़ जाता कि आप इसको बनाना है, राइट। ओके एवरीवन, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में मोटा मोटी हम लोग हर लेवल का क्वेश्चन ले लिए हैं, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं, राइट। इसको आयनिक के साथ भी मोटा मोटी मिक्स कर दिए थे। वीक एसिड का एक मैं खुद से क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, वीक एसिड का, राइट। चलिए इसको हटाया जाए, हो गया ना। मतलब यहाँ से थोड़ा तो 2% कॉन्फिडेंस आया होगा कि पैराग्राफ का क्वेश्चन टफ नहीं होता है, उसमें और भी ज़्यादा ऑप्शन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब पैराग्राफ में क्या रहता है, अच्छा ऑन द स्पॉट पैराग्राफ का एकदम बिल्कुल नया थ्योरी रहेगा। पहले से अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हो उस टाइप का, तो क्या माइंड क्लिक करेगा। ये फटाक से आपने क्यों लिख दिया, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़े हुए हैं, राइट। लास्ट 2 स्टेप में मैंने बोला कि देखिए ये वैल्यू था, ये पॉजिटिव था, ये तो पता है, और उन्होंने पहला जो बनाया था मॉडल उसमें बता दिया था कि उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, साइन नहीं दिए थे। बट हम लोग तो पता चल गया कि यहाँ पे अगर पता है कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2 है, और अगर पता हो गया कि x पॉजिटिव है, तो क्या x इक्वल टू 2 नहीं लिख दीजिएगा। तो यहाँ से ही पता चल गया ना कि ई सेल, जब हम जैसे ही हम लोग लिखे थे तो वहाँ पे पता चल गया था कि ई सेल पॉजिटिव है। इसका मतलब है इसका पूरे वैल्यू कितना है, अरे तो पहले इसका कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है क्या, ये तो ऑलरेडी वो पहले ही इन्फॉर्मेशन मुझे दे दिया 70 मिली वोल्ट पैराग्राफ में, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली 70 वैल्यू ले लिया, राइट। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या हुआ कि सेकेंड क्वेश्चन में इसके लिए और सेकेंड क्वेश्चन में मुझे कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया गया, बट अब वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि 0.0025 था, नहीं क्लिक करता तो हम लोग लॉग टेबल का यूज करते, बट विदाउट लॉग टेबल थोड़ा फास्ट हो गए। तो यहाँ पे देखें कि 0.05 का होल स्क्वायर है, राइट। तो उसका मैंने यूज़ कर लिया, इस 2 को बाहर ले आया, और इसका वैल्यू तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में ही था, ये वैल्यू 70 है, राइट। तो 2 × 70 इक्वल टू 140 मिली वोल्ट कर दिया। मतलब मैंने कैलकुलेशन को बचाया, लॉग टेबल से बच गया खुद के लिए, ठीक है ना। बट आपके माइंड अगर, हाँ बोलिए बोलिए।
ये तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का तो मॉडल ही बना कर दिया हुआ था निरंजन क्वेश्चन में, देखिए तो उन्होंने ह्यूमन बॉडी में जो सेल बनाया था उसमें उन्होंने बोल दिया था ए सिंपल मॉडल ऑफ सच ए कॉन्सेंट्रेशन सेल इन्वॉल्विंग ए मेटल एम इज दिस वन। पूरा कहानी बताया, उसके बाद लास्ट में क्या कंक्लूजन दिया कि जो सेल बायोलॉजिकल सेल में सेल है, जो बैटरी है, इट इज़ काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। उन्होंने लास्ट में तो लिखा और उसका मॉडल भी बना दिया, राइट। Yes, sir. जनरल सेल में कॉन्सेंट्रेशन सेल तब पता चलेगा जब एनोड और कैथोड में जो मेटल और उसका आयन, जनरली मेटल ही रहता है, सेम हो। फॉर एग्जांपल एम एम प्लस एम और सेम एम, जिंक Zn2+, वहाँ भी Zn2+ जिंक। तो दोनों जगह का प्लेट अगर सेम मेटल का रहेगा तो ऑब्वियसली उसका इनोट वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों जगह का सेम हो जाएगा, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का आपको ऐसे ही देखना है, मोटा मोटी मेटल सेम, जितना भी एग्जांपल है उसमें मेटल ही सेम रहता है ना। कहीं कहीं पे गैस एंड आयन भी तो रहेगा, बट वो गैस सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में हाइड्रोजन एंड इट्स आयन इधर भी और हाइड्रोजन एंड इट्स आयन उधर भी, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम रहेगा, तो उसका डिफरेंस क्या रहेगा, इनोट सेल 0 हो जाएगा, राइट। कहने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन सेल में इनोट सेल 0 होना है, चाहे मेटल सेम हो या ना हो। बट 99% केस में या तो सेम गैस रहेगा। तो सेल कितने टाइप का, एनोड या कैथोड, इलेक्ट्रोड कितने टाइप का, मेटल एंड आयन, गैस एंड इट्स आयन। तो दोनों सेम ही रहेगा, सेम दोनों तरफ। अगर गैस इट्स आयन रहेगा तो दोनों तरफ सेम गैस, मेटल एंड आयन रहेगा तो दोनों तरफ सेम मेटल, राइट। देखिए असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक में इससे नीचे का ही क्वेश्चन रहेगा कॉन्सेंट्रेशन सेल पे, ध्यान से बनाइएगा, सारा क्वेश्चन लग जाएगा। और मेडिकल में तो बहुत नीचे का रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग। अब हेडिंग बनाइए। Determination of solubility product of partial soluble solid। देखिए इसमें लैंग्वेज बनाने के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, ध्यान सुनिएगा। लेट अस सपोज AgBr का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। Br माइनस, तो यहाँ पे की पॉइंट ये है, उसको अगर आप चाहेंगे तो उसी को आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि पहले सुन लेना है, मैं टाइम दूंगा लिखने का। तो जिसका भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना रहेगा उस रिएक्शन को नेट सेल रिएक्शन डेवलप कर लेना है। अगर आपको AgBr का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो AgBr कन्वर्टिंग टू Ag+ और Br माइनस, इसको क्या बना देना है इस तरीके से। उसके लिए आपको 2 अलग अलग हाफ सेल दिया रहेगा, ठीक है एवरीवन। उसके लिए कुछ भी आपको डेटा दिया रहेगा, उन सारे रिएक्शन को ऐड करके आपको नेट रिएक्शन ए डेवलप करना है। और जिसका भी निकल, जैसे AgBr का, तो यही मेरा क्या रहेगा, नेट सेल रिएक्शन, करेक्ट।
और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहेगा कि नेट सेल रिएक्शन डेवलप करने के बाद हो सकता है कि फॉर मोमेंट आपको डाउट भी हो जाए कि सर सेल रिएक्शन तो रिडॉक्स होता है, बट यहाँ तो रिडॉक्स दिख भी नहीं रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, रिडॉक्स दिख रहा है? अगर कोई एक डायरेक्ट उठा के यही रिएक्शन दे दे तो आपको रिडॉक्स दिखेगा? अगर यहाँ पे सिर्फ कंपेयर कीजिएगा तो आपको रिडॉक्स नहीं दिखेगा, नॉन रिडॉक्स दिखेगा। सिल्वर का यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर +1, अब ब्रोमीन का -1, तो +1 का +1 दिखेगा, अब -1 का -1 दिखेगा, राइट। अब फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को यही मेरा नेट सेल रिएक्शन रहेगा तो इसको तो रिडॉक्स होना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जब ऐड करने के वजह से ऐसा दिख रहा है, पर जब ऐड करेंगे तो एक्चुअली दो अलग अलग हाफ सेल का कम्बिनेशन रहेगा। इसका मतलब यहाँ से कुछ एक नया चीज़ भी सीखने को मिला कि दो अलग अलग हाफ सेल OH और आचर को ऐड करते हैं तो ऐड करने बाद नेट रिएक्शन लुक्स लाइक नॉन रिडॉक्स, बट हो सकता है वो रिडॉक्स हो, राइट। और दो अलग अलग हाफ सेल का कम्बिनेशन के वजह से ऐसा दिखना स्टार्ट हो गया। तो मतलब की पॉइंट क्या रहा, जिसका भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है उसको हम लोग नेट सेल रिएक्शन बनाएंगे। और उसके पीछे का फ़ायदा ये रहेगा कि जब नेट सेल रिएक्शन बना लेंगे तब लिखेंगे ई सेल, राइट, इक्वल टू E0 सेल अब माइनस 0.0591, चाहे जो भी रहेगा, 2.303 RT/, कभी कभी इसको भी लिखते रहिएगा, NF और लॉग रिएक्शन क्वोशेंट। और इसी का अगर हम किसका निकालना है, यही मेरा नेट सेल रिएक्शन रहेगा। इसका मतलब इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट का बात करना है। दिस इज माय नेट सेल रिएक्शन, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ई सेल क्या ले लेंगे, 0। समझ गया स्टूडेंट? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और किसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस नेट सेल का इक्विलिब्रियम पॉइंट। और नेट सेल का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा वही तो मेरा KSP कहलाएगा AgBr का। अब हाँ ना कुछ नहीं बोलिएगा, log K, और वही मेरा क्या रहेगा, इट इज़ KSP ऑफ AgBr। समझ गए? अब यहाँ से अगर A वैल्यू पता रहेगा, A पता रहेगा तो क्या log KSP निकल जाएगा? तो मोटा मोटी इसका थीम बताइए तो कि क्या करना है सर, जिसका भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है उसको हम लोग इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जिसका निकालना है वही मेरा नेट सेल रिएक्शन बन जाए। अब बाद में ई सेल का इक्वेशन लिखेंगे, और अगर KSP निकालना है तो इसका मतलब है कि उस दैट सेल बिकम्स डेड, और ई सेल को कर देंगे 0। तो बाकी जब ई सेल को 0 करेंगे तो रिएक्शन क्वेश्चन जो यहाँ पे मेरा है जिसमें Ag+ और Br- रहेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट का रहेगा, और वो वहाँ से क्या रहेगा, वो किसके बराबर रहेगा, KSP के बराबर रहेगा। समझ गए? तो इसमें थ्योरी यही है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हाँ, ई सेल 0 लिए, अगर ई सेल 0 लेने का मतलब है कि मेरा सेल किस पॉइंट पे पहुंच गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ई सेल का वैल्यू कितना होता है, स्पॉन्टेनिटी में पढ़ाया था, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई सेल का वैल्यू होता है 0, राइट। और जब तक इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं सोचेंगे तब तक इसका KSP भी नहीं सोचेंगे। उस टाइम पे क्या इसका रिएक्शन क्वेश्चन का प्रोडक्ट KSP के बराबर रहेगा? अब समझ में आ गया कि ई सेल क्यों 0 लिए। ई सेल लिए 0 क्योंकि ई सेल अगर 0 हो जाएगा तब उस टाइम पे मेरा रिएक्शन, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहेगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहेगा तब हम लोग Q के बदले K लिख पाएंगे, अदरवाइज Q के बदले K नहीं लिख पाते, राइट। और एक K किसका, इस रिएक्शन का। समझ गए? यहाँ के बाद सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको एक लाइन का थ्योरी बनाना है तो इसमें क्या थ्योरी है कि जिसका भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है उस रिएक्शन को पहले लिख देना है, और आपके माइंड में चलते रहना चाहिए कि इसी को मुझे नेट सेल रिएक्शन डेवलप करना है। करेक्ट? समझ गए ना एवरीवन? चलिए, बट इस पे क्वेश्चन करेंगे, घबराइए नहीं। इसको हटाएं, नहीं इसको दोबारा लूँगा इसको, अभी उसी का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक डेटा ये दिया हुआ था, एक मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तक दिस एग्जाम्पल ऑफ सर मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, इट इज काइंड ऑफ मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसके आगे लिखा हुआ था, अब रिडक्शन का रिएक्शन है या नहीं है, डैम से रिडक्शन का रिएक्शन है, राइट। ई नॉट दिया हुआ है, और किसका ई नॉट दिया हुआ है, एजी बी आर कन्वर्टेड इनटू एजी का, राइट, 0.072 वोल्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ था, और एक दिया हुआ है यस 0.072 वोल्ट। ये डेटा में दिया हुआ था, ओके एवरीवन। तब इस क्वेश्चन में बोला गया था, इन दोनों का यूज करने के बाद, इन दोनों का यूज करना है, फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ नहीं है, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ पार्शियल सॉल्युबल सॉलिड, राइट। इन दोनों को डेटा का यूज करके मुझे AgBr का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP निकालना है। कंप्लीट क्वेश्चन इज दिस वन। आप लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर मैं लास्ट में मैं सॉल्व करता हूँ।
चलिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? सर हम लोग का टारगेट अभी जस्ट जो थ्योरी आपने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग जिसका सॉल्यूटिव प्रोडक्ट है वो मेरा नेट सेल रिएक्शन दिखना चाहिए, राइट? यही टारगेट है ना? दिस शुड बी नेट सेल रिएक्शन। ये मैं ट्रिक बताया। अब इस नेट सेल रिएक्शन दिखने के लिए AgBr किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। Ag प्लस और Br माइनस किस तरफ? राइट हैंड साइड। और उसके लिए दो रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन फर्स्ट में AgBr लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, जो मेरा रिक्वायरमेंट का पार्ट है, राइट? बट राइट हैंड साइड में आपको सिल्वर चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डायरेक्टली ऐड कर दें तो सिल्वर सिल्वर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड का एक्टिविटी 1 होता है, इसलिए कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएगा और जो आपका रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई भी हो जाएगा। और ये तो पक्का रिडक्शन का है, ऑक्सीडेशन का है। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का, लेकिन नेट रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसके बिकॉज ये सिल्वर कैंसिल हो गया इसलिए ऐसा देखने से लग रहा है कि नॉन रिडॉक्स टाइप का है, बट एक्चुअली दो हाफ रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, राइट? चलिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए। इक्वेशन ऑफ, यस, आंसर निकाल दिए। आंसर है 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻13। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, ठीक है एवरीवन? इसका मतलब है कि इसको डायरेक्टली आप ऐड करते रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको क्या बनाना है? कैथोड, राइट? और इसको क्या बनाना है? एनोड। एक बार सेल लिख लिया जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल करके देख लेते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। Ag कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस और उसके बाद Br माइनस कन्वर्टेड इनटू AgBr। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल होगा ना इस केस में, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया मेटल एंड इट्स आयन और ये हो गया मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो इसेल इक्वल टू, अब मैंने डायरेक्टली फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड कर दिया तो मुझे नेट सेल रिएक्शन क्या मिला? नेट सेल रिएक्शन इज AgBr कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस अब प्लस Br माइनस। समझ गए? अब ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 0.0591। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज? लॉग Q। और इसको अगर जीरो करते हैं तो ई नॉट सेल का वैल्यू बताइए। ई नॉट सेल क्या लिखते हैं आप लोग? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.072 और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस है भाई, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना वहाँ पे लिखने के टाइम पे। 0.799 करेक्ट। यहाँ पे आप लोगों से एनीवन जिसने मिस्टेक करने की कोशिश किया? ये दिया हुआ था क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट वहाँ पे लिखेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव बना के पुट करेंगे, राइट? किसी हाफ सेल के आगे जो देते हैं वो उस हाफ सेल के लिए जो फंक्शन हो रहा है उसके लिए मीन करता है, करेक्ट? ये वैल्यू कितना? 0.072 को 0.799 से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? ये तो निगेटिव तो आएगा ही, बट 0.0727 बोलिए स्टूडेंट 2
7 माइनस 0.727 राइट, माइनस 0.727 माइनस 0.0591 लॉग के एस पी, जब इसको ई सेल को जीरो कर दिया राइट, तो लॉग के एस पी इक्वल टू माइनस 0.727 और डिवाइडेड बाय 0.0591। देखिए तो सही है, ये डिवाइड करके बताएं कितना आएगा, 0.727 डिवाइडेड बाय 0.0591 विथ नेगेटिव साइन। देखो तो कि 12 पॉइंट समथिंग आता है पूरा। एक थोड़ा एक का स्टेप ज़्यादा बताइए, 2-3 स्टेप बता सकते हैं अगर कैलकुलेटर किए हैं तो। माइनस 12.301 ओके, तो माइनस 12.301 को माइनस 12.30 ही रखते हैं कि इसको माइनस 13 अब प्लस 0.7 लिख सकते हैं, 70। इसको 13 बार 0.07 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं। ये एंटी लॉग देखने का तरीका है। न्यू बैच के स्टूडेंट को एंटी लॉग और लॉग के लिए मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा। अब खोजना पड़ेगा उतना, कहाँ पे वो रिकॉर्ड किए थे एक बार, नहीं तो एक फिर से क्लास ही ले लेंगे 15 मिनट का। आप लोग चाहिए होगा ना न्यू बैच स्टूडेंट। चलिए, तो टेकिंग एंटी लॉग, अभी बस मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए कि इतना आता है, बाकी अपने फ्रेंड पे। तो इसके लिए 10 टू द माइनस 13 लिख देंगे और एंटी लॉग 0.7 का 0.70 का 0 में देखना है कितना है भाई। पूरा लॉग टेबल एंटी लॉग बढ़िया से खोल के रखो। कितना 1 पूरा वैल्यू बोल दीजिए ना, मैं पॉइंट बैठा लूँगा। अब आवाज़ नहीं आ रहा। 0.70 इतना देर में तो 10 वो हो गया, ये दिखने लगा इसमें। 70। अच्छा यहाँ पे डिलीट हो गया। हाँ बोलिए स्टूडेंट, अब आप ही लोग का हेल्प चाहिए। 5.01 × 10⁻⁻13 ठीक है, ये रहेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का 2 क्लास और 2 क्लास में पूरा प्रॉब्लम करवाते हुए ख़त्म हो जाएगा। इसका ऑलमोस्ट इसके रेस्पेक्ट में 70% ही टाइम लगेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इससे कम टाइम लगेगा। हाँ इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये था कि हम लोग को डेवलप करना था ए रिएक्शन, ठीक है, और ए डेटा में दिया हुआ था। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते तो मुझे नेट रिएक्शन मिल जाता राइट। क्यों? क्योंकि ए और ए कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि इसको बनाना है कैथोड और इसको बनाना है एनोड। तो मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल भी कर दिया। ये सोच कर कि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में बैठना रहता तो मैं ऐसे करता रहा पहले राइट। सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता तो मैं इसको पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल करता कि ऐसे मैंने सोचा है, इसको मैंने एनोड बनाया, इसको कैथोड बनाया, तब जाकर मुझे नेट सेल रिएक्शन ए डेवलप हो रहा है राइट। और तब मैंने लिखा ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस दिस वन। लेकिन यहाँ पे जो मेरा नेट रिएक्शन है उसको उसका केस भी निकालना है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का बात कर रहे थे। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ई सेल का वैल्यू कितना होता है 0, और उसके बाद ई नोट सेल निकाल लेंगे। ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और एक कैथोड बनाए हुए ए नोड बनाए हुए हैं,
इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू भी दिया हुआ था सामने, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ था, तो उसका साइन को उल्टा करके हम लोग वहाँ वैल्यू पुट कर दिए, तो ये वैल्यू आया, ये वैल्यू कैलकुलेट किए तो इतना वैल्यू आया, समझ गए। बस इस वैल्यू को यहाँ पे ई नोट के बदले पुट कर दिया, तो ई नोट के बदले पुट कर दिया तो मेरा लॉग के एस पी का वैल्यू हो जाएगा कितना, -0.727 डिवाइड बाई 0.0591, डिवाइड करने के बाद मुझे मिला -12.30, बट -12.30 का अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला पार्ट है वो निगेटिव में है, बट लॉग टेबल में निगेटिव में नहीं रहता है, सारा पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। इसको मैं उल्टा करके -13 प्लस 0.7 लिखा, -12.3 और -13.0 से -13 प्लस 0.7 अलग बात है, सेम बात। यहाँ के बाद क्या कर रहे हैं वो आपको पता है, लॉग एंटी लॉग टेबल में बताए थे, राइट। IC को मैं 13 बार 0.70 लिखता हूँ, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, अगर एंटी लॉग दोनों तरफ लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो आपको ये हो सके तो आज ही ट्राई कर लीजिएगा, हाथों हाथ 4 ही क्वेश्चन का टारगेट देके जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7 में 4 क्वेश्चन है, चारों ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन चारों क्वेश्चन को बनाने के बाद ही आगे थ्योरी बढ़ाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। 7 में 4 ही है, सारा तो है ही नहीं, ओनली 4 है, और यू हैव 7 डेज इन हैंड, एक दिन में 0.75 प्रॉब्लम बनाइएगा तब भी बन जाएगा। लेकिन मैं आई विल रिक्वेस्ट यू कि आज या कल तक इसको ख़त्म कर लीजिएगा, राइट। नहीं तो वहाँ पे लिख लीजिए कि आज बनाना है, इसको आज ही ख़त्म कीजिए, क्योंकि आज थ्योरी आपका माइंड में फ्रेश है, बैठ जाएगा थ्योरी दिमाग में बनाते बनाते। और अगर बना लीजिएगा एक्सरसाइज 7 का, अगर अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो हो सकता है कि अगला दिन एक बड़ा क्लास लेकर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ा भी रहा हूँ और आप भी इंटरेस्ट लेकर पढ़िए। ये नहीं कि सर ये तो आप सेकेंड टर्म में आएगा तो कभी। अब इसको पढ़ा रहे थे, इसको छोड़कर थोड़े पीछे हटेंगे।